अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं कॉटन थ्रेड से। आप देख सकते हैं बटरफ्लाई का कॉटन थ्रेड लेती हूँ मैं, या फिर ये वाला कुछ इस तरह से इसका नाम है। ये वाला कॉटन पर्ल इसको हम कहते हैं, और ये भी 10 ग्राम्स में है। और ये भी बारीक वाला कॉटन थ्रेड है, बिल्कुल सेम बटरफ्लाई और ये बिल्कुल सेम एक ही जैसे थ्रेड्स हैं। कुछ इस तरह से ये इसकी लुक होती है और बहुत ही बारीक होता है। और इसके लिए मैं 1.0 mm की हुक यूज़ करती हूँ, और ये बहुत ही खूबसूरत इससे लुक आती है और नीटनेस भी आती है हमारे डिज़ाइन में। आज का हमारा जो डिज़ाइन है उसमें हमें बेस रो नहीं बनानी है, बट वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। डिज़ाइन ईजी भी है और जल्दी भी बन जाता है। बट अगर आप बिगनर्स हैं और आपको डिस्टेंस लेने में कुछ मुश्किल होती है, तो आप पहले बेस रो बनाया कीजिए। सिंगल क्रोशे करते हुए 1 चेन ले लें, या फिर 2 चेन का गैप ले लें, या फिर बिल्कुल सिंगल क्रोशे के साथ ही आप बेस रो बना सकते हैं। काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए एज़ यूजुअल मैंने स्लिप नॉट ले लिया है अपने थ्रेड पे, और इसको मैं अटैच करूँगी डबल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से बल ले लूँगी पहले, और फिर अपने फैब्रिक पे जहाँ पे भी आपने डिज़ाइन बनाना है डबल क्रोशे बनाएंगे फर्स्ट पे ही। और अगर आप बिगनर्स हैं, आपसे फर्स्ट पे डबल क्रोशे हैंडल नहीं हो पा रहा है, आप नहीं बना पा रहे, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ टू चेन ले लेंगे, तो वो फिर हमारी डबल क्रोशे की काउंटिंग आएगी। कुछ इस तरह से 1 टाइम डबल क्रोशे लिया, इसके साथ ही हमें ये टोटल 4 डबल क्रोशे एट अ टाइम सेम स्पेस पे नहीं बनाने, बट गैप नहीं लेना, साथ साथ बिल्कुल हमें डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 और ये हमारा 2, 3 एंड 4 डबल क्रोशे बनाने हैं कुछ इस तरह से। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है, 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, फोर्थ वाले डबल क्रोशे के एज पे 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 चेन को हम बैक पे चले जाएंगे अपने पैटर्न पे, और यहाँ पे जो वेरी फर्स्ट वाला डबल क्रोशे है उसके हम इस वाले गैप में इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। सिंगल क्रोशे कर देंगे, 3 चेन लेते हुए हम वापस फ्रंट पे आ जाएंगे। कुछ इस तरह से ये हमारे पास 5 चेन का ये वाला गैप बन जाएगा। और इस गैप में क्या करेंगे, 3 चेन लिया है हमने, तो 2 डबल क्रोशे बनाएंगे पहले। 1 2 डबल क्रोशे के साथ ही इसके एज पे हम 1 टाइम पीकॉट बनाएंगे 3 चेन के साथ। 1 चेन 2 3 चेन को इस 2 लूप्स में से हम बाहर निकालेंगे सिंगल क्रोशे करते हुए, और ये हमारे पास पीकॉट आ जाएगा। इसी तरह से फिर से हम 2 चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशे लेंगे, 2 डबल क्रोशे, और इसके एज पे भी हम 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे। 1 2 एंड 3 कुछ इस तरह से। यहाँ पे फर्स्ट पे हमें 2 टाइम कुछ इस तरह से पीकॉट बनाने हैं, और लास्ट पे हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो बाकी स्पेस हमारे पास बचा है इसमें हमें 5 टाइम सिंपल डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 डबल क्रोशे, 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशे बना के हमें इसको कंप्लीट करना है। कुछ इस तरह से ये हमारे फर्स्ट स्टेप की लुक आएगी। और इसको हम क्या करेंगे, अटैच कर देंगे डबल क्रोशे का बल लेते हुए मैक्सिमम डबल क्रोशे के ही गैप पे, जो कि हमारे पास 3 चेन का गैप बनता है। कुछ इस तरह से यहाँ पे ये डबल क्रोशे है, तो इसके अपने ही गैप पे हमने यहाँ पे इसको अटैच करना है। डबल क्रोशे करेंगे इसको, और यहाँ पे हमें फिर से 4 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। वन डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे एंड 4 डबल क्रोशे। 4 डबल क्रोशे बना लिया। इसके एज पे हम क्या बनाएंगे, 5 चेन बनाएंगे, और फिर बैक पे चले जाएंगे। और ये जो हमने फर्स्ट वाला फ्लावर बनाया है, इसका ये जो लास्ट डबल क्रोशे था, इस वाले को हम इसमें से सिंगल क्रोशे करेंगे यहाँ से, कुछ इस तरह से। और इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन की 3D लुक आएगी। 3 चेन ले लेंगे,
और वापस हम फ्रंट पे चले जाएंगे और वहाँ पे वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट पे 2 डबल क्रोशे प्लस पीकॉट बनाया है, वैसे ही 2 डबल क्रोशे इसके एज पे एक 3 चेन के साथ पीकॉट, फिर से 2 डबल क्रोशे, ये 2 टाइम बनाना है 2 पीकॉट्स के साथ, और फिर उसके बाद बाकी की बची हुई स्पेस में हमें 5 डबल क्रोशे बनाने हैं, 3 चेन और ये हमारे पास पीकॉट, और ये बाकी के गैप में हमने 5 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशे, और इसको सेम ये वाला जो हमारा गैप बनता है डबल क्रोशे का बल लेते हुए इतने ही गैप के ऊपर हमने इसको डबल क्रोशे कर देना है। कुछ इस तरह से सेम डिस्टेंस लेना है आपने, मैक्सिमम 3 चेन का डिस्टेंस बनता है और उसी को हम डबल क्रोशे की काउंटिंग का भी डिस्टेंस वही बनता है। तो एक जैसा ही डिस्टेंस हम लेते हुए अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे, 4 डबल क्रोशे बना लेंगे और इसके एज पे हम 5 चेन बनाते हुए बैक साइड से जाके पीछे वाले फ्लावर के जो लास्ट वाले डबल क्रोशे का स्टिच है उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 चेन बैक पे चले गए, और ये जो हमारे पास फ्लावर पीछे वाला फ्लावर है ये हमने इससे पहले जो बनाया है, इस 5 चेन को हम इसके लास्ट वाले डबल क्रोशे में इस तरह से सिंगल क्रोशे कर देंगे और फिर 3 चेन लेते हुए फ्रंट पे वापस चले जाएंगे, और ये हमारे पास इस तरह से इसकी लुक आएगी जैसे कि हमारे पास 3D फ्लावर्स बनेंगे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, 2 टाइम डबल क्रोशे बनाना है हमने इस 5 चेन के गैप में, इस 2 टाइम डबल क्रोशे के ऊपर हमने बनाना है 3 चेन का पीकॉट, फिर से एक बार 2 टाइम डबल क्रोशे बनाना है और इस 2 टाइम डबल क्रोशे के एज पे भी हमें 3 चेन का पीकॉट बनाना है, और जो बाकी की बची हुई स्पेस है हमारे पास वहाँ पे हमने सिंपल 5 डबल क्रोशे बनाने हैं, 2 3 4 एंड 5, और फिर डायरेक्ट हमने इसको यहाँ से इतने ही गैप पे हमने डबल क्रोशे कर देना है अपने फैब्रिक पे, और फिर से हमने 4 टाइम डबल क्रोशे बनाने हैं और पैटर्न को रिपीट करते जाना है। कुछ इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन की लुक आती है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं इसकी आपको थोड़ी सी लेंथ बना के शो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा ये डिज़ाइन कैसे नज़र आता है। कुछ इस तरह से नज़र आता है, आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी इसकी लेंथ बनाई है और इसकी कुछ इस तरह से लुक आती है हमारे डिज़ाइन की, बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। और ये वाला डिज़ाइन आप इसमें पीकॉट्स की बजाय 2 टाइम्स पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हम देखें, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और इजी भी है, इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल हमें सिंगल रो में बनाना है, और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसके लिए सबसे पहले बेस रो बना सकते हैं। बेस रो बनाने से खूबसूरती भी आती है डिज़ाइन में, और आप इजीली जो डिस्टेंस है हम उसको हैंडल भी कर सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स पे बनाएं, अपने दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं, टेबल कवर के कॉर्नर पे भी बनाएं, बहुत खूबसूरत बनता है। और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझसे भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नई डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।